कहानी की शुरुआत में जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो शहर से दूर एक गांव में आई होती है, जहां वो एल नाम के आदमी से मिलती है जो जेनिफर को अपनी केबिन की चाबी देता है। क्योंकि जेनिफर एक राइटर होती है, उसे अपनी किताब लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए होती है, इसलिए जेनिफर यहाँ आई होती है। पर जेनिफर इस जगह पर पहली बार आई होती है, जिससे एल उसे एक मैप देता है जिसकी मदद से वो उस केबिन तक पहुंच सकती है। जिसके बाद जेनिफर वहां से चली जाती है और रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां हम एंडी और स्टैंडली नाम के दो लोगों को देखते हैं जो जेनिफर को देख रहे होते हैं। तभी वहां उनका तीसरा साथी जोनी भी आ जाता है। जेनिफर उससे आगे का रास्ता पूछती है क्योंकि वो रास्ता भटक चुकी होती है और जोनी उसे रास्ते के बारे में बताता है। जिसके बाद जेनिफर वहां से चली जाती है और उस केबिन तक आ जाती है जहां वो बुक लिखने की कोशिश करती है। पर जेनिफर को हमेशा लगता है कोई उसे देख रहा है और एक दिन जब वो बाहर होती है उसके कपड़ों पर ड्रिलिंग गिर जाती है, इसे वो साफ करने के लिए अंदर चली जाती है। पर वहाँ स्टैंडली जो जेनिफर की वीडियो बना लेता है। अगले दिन जेनिफर देखती है नल से गंदा पानी निकल रहा होता है, जिसके बाद वो एल को कॉल करती है और एल उसके घर पर मैथ्यू नाम के लड़के को भेजता है जो उस नल को ठीक करता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर हम जोनी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ होता है और वहां मैथ्यू भी आ जाता है। पर स्टैंडली उन लोगों को जेनिफर की वीडियो दिखाता है जो उसने चुपके से बनाई होती है, जिसे देखकर जोनी अपने साथियों से जेनिफर के पास चलने को कहता है क्योंकि वो लोग जेनिफर के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और वो मैथ्यू को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। पर मैथ्यू उनके साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन जोनी उसकी बिना मर्जी के जेनिफर के पास चलने को कहता है। उस रात जब जेनिफर स्मोक कर रही होती है उसे किसी चीज की आवाज आती है, जिससे जेनिफर बाहर जाकर देखती है जहां उसे एक चिड़िया मरी हुई मिलती है और वो आसपास देखती है पर वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। पर कुछ देर बाद वहां जोनी अपने साथियों के साथ आ जाता है और उनके साथ मैथ्यू भी होता है, जिसे जोनी जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होता है। इसके बाद जोनी उसके पास आने लगता है और उसे ड्रिलिंग पीने को कहता है। पर मैथ्यू ये सब देखकर काफी डरा हुआ होता है और जोनी उसे जेनिफर की तरफ देखने को कहता है, लेकिन जेनिफर मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है और जंगल में आ जाती है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जो वहां का शरीफ होता है, जिससे जेनिफर उन लोगों के बारे में बताती है। जिसके बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं पर वहां वो लोग नहीं होते, लेकिन शरीफ को वहां एक सिगरेट मिलती है जिसमें नशा होता है, जिसे देखकर शरीफ जेनिफर पर आरोप लगाने लगता है क्योंकि वो नशा कर रही होती है जो गैर कानूनी होता है और वो बैकअप बुलाता है। पर कुछ देर बाद वहां वो तीनों आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है वहां का शरीफ भी उन लोगों के साथ मिला होता है। जिसके बाद वो लोग जेनिफर को पकड़ लेते हैं और जोनी मैथ्यू से उसके पास जाने को कहता है, जिससे मैथ्यू उसके साथ गलत काम करता है और वो लोग उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है वो वहां से जाने लगती है, पर उसके पीछे वो लोग भी होते हैं और वो उसे फिर से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो शरीफ उसके साथ गलत काम करता है। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं हमें जेनिफर को मारना होगा, लेकिन इससे पहले वो लोग जेनिफर को मारते जेनिफर झील में कूद जाती है और वो उसका ऊपर आने का इंतजार करते हैं। पर काफी देर इंतजार करने के बाद जेनिफर ऊपर नहीं आती, जिससे सैली बोलता है हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जब तक हमें उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, क्योंकि वो हम लोगों को जेल भेज सकती है। और सैलिफ उस टेप को तोड़ देता है जिसमें उनकी वीडियो होती है। उसके बाद सैलिफ अपने घर आ जाता है जहां हम उसकी फैमिली को देखते हैं और अगले दिन उन लोगों के पास स्टैंडली आता है जो काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसका कैमरा किसी ने चुरा लिया होता है और उसमें वो टेप भी होती है, क्योंकि जब
सैलिफ ने टेप तोड़ी थी उसने टेप बदल दी होती है। ये सुनकर जॉनी को काफी गुस्सा आता है और वो स्टैंडली को मारने लगता है क्योंकि उस टेप की वजह से वो लोग फंस सकते हैं। इधर जब सैलिफ अपने घर आता है उसे वहाँ एक टेप मिलती है और अगले दिन वो उन लोगों के पास जाता है क्योंकि उन्हें कोई फंसा रहा होता है, जिससे जॉनी बोलता है ये काम मैथ्यू का हो सकता है क्योंकि मैथ्यू ने जो किया होता है उससे वो काफी घबराया हुआ होता है और सैलिफ उसे ढूंढने को कहता है। इधर मैथ्यू उस केबिन में होता है लेकिन वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है वो अपने सामने जेनिफर को देखता है जो जिंदा होती है और मैथ्यू उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है जो उसने किया होता है। पर जेनिफर उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। इस तरफ एंडी और स्टैंडली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो एक घर से आ रही होती है और एंडी देखने के लिए घर के अंदर चला जाता है। पर स्टैंडली जब बाहर होता है उसे वहाँ जेनिफर दिखती है। वो उसके पास जाने लगता है लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाता है और एंडी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है पर जेनिफर उसके सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब स्टैंडली को होश आता है उसके सामने जेनिफर होती है। वो उसकी पलकों में कांटे घुसा देती है और एक मछली को काट कर उसका मांस उसके चेहरे पर लगाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वहां कुछ कौवे आते हैं जो उसकी मांस को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टैंडली की आंख भी फूट जाती है। जिसके बाद जेनिफर एसिड को पानी में मिला देती है और एंडी के मुंह को पानी में डुबा देती है जिससे उसका चेहरा जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें जॉनी दिखाया जाता है जहां वो बाहर एक लड़की को देखता है और उसके पास जाता है, पर जब वो उसे देखता है वो जेनिफर होती है और जेनिफर उसे मार कर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेनिफर उसे बांध देती है, पर जब वो जेनिफर को देखता है वो उसे गालियां देने लगता है जिससे जेनिफर उसके मुंह से एक एक दांत को निकाल देती है और उसे तड़पते हुए छोड़ देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर हम सैलिफ को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात करता है और वहाँ जेनिफर भी होती है जो उसकी बेटी की टीचर बनकर उसके घर आई होती है। और जब जेनिफर उसे अपना नाम बताती है वो सुनकर चौंक जाता है, जिसके बाद वो कॉल काट देती है। और जब तक वो घर आता है उसे पता चलता है जेनिफर उसकी बेटी को ले गई है और वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक पार्क तक आ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पर जब वो गाड़ी में बैठता है जेनिफर उसे मार कर बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है जेनिफर ने उसे गन पॉइंट पर धरा हुआ होता है। जिसके बाद जेनिफर उसे टॉर्चर करती है और वहाँ मैथ्यू भी होता है। उसकी उंगली में जेनिफर एक रस्सी को बांध देती है जो गन से जुड़ी होती है, जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। और जब मैथ्यू को होश आता है वो अपने हाथ को हिलाता है जिससे गोली चल जाती है और सैलिफ के सलील से पार होकर मैथ्यू को भी लग जाती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।